हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आवास फाइनेंशियर का Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसका बिजनेस मॉडल, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे, फिर उसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़ा बिलो एवरेज काइंड ऑफ नंबर है। मेरे को नंबर उतना अच्छा नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है ये हम क्लियरिफाई करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक दो और इसके साथ प्रोडक्ट है। तो लेकिन इसका जो मेजोरिटी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 65% इसका रेवेन्यू आते हैं हाउसिंग लोन से। फिर एमएसएमई से इसका रेवेन्यू आते हैं ऑलमोस्ट 32%, और रिमेनिंग 13% इसका रेवेन्यू आते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैब वाले सेगमेंट से। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका Q1 FY26 का 7 का रिजल्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू 15% से ग्रो किया है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम मीडियम टर्म में रेवेन्यू को 20% से ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसी अनुसार इसका परफॉर्मेंस नहीं है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है AUM ग्रोथ के मामले में। फिर डिस्बर्समेंट देखेंगे तो 41% से ग्रो किया है, ये नंबर बहुत ही अच्छा है। फिर हम निम देखेंगे यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी आपका जो क्या मार्जिन आपको मिल रहा है। तो अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे 7.48 से बढ़कर हो चुका है 7.70%, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो इसका नीम डाउन है। 8.54 था Q4 ऑफ FY26 में, अभी आ चुका है 7.70। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में नंबर ठीक है, लेकिन Q1Q बेसिस पे नंबर डाउन है। फिर हम देखेंगे इसका जो 1+ DPD वाला बकेट, यानी जो एक EMI मिस कर चुका है तो उस सेगमेंट में, तो उसका अगर आप देखेंगे नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, लेकिन Q1Q बेसिस में आप देखेंगे इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4.15 से 3.76 है, तो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर आप Q1Q बेसिस पे देखेंगे यानी Q4 ऑफ FY26 में इसका नंबर था 3.17%, अभी है 3.76%। तो इस Q1Q बेसिस में आपका डिलिक्वेंसी थोड़ा बड़ा है। फिर हम देखेंगे ओपेक्स टू एसेट, यानी आपका कितना खर्चा बकरा हो रहा है पूरा आपका बिजनेस चलाने में, आपको जो नया नया जो ब्रांच वगैरह एडिशन करने में, तो फिर आपका सैलरी देने में क्या आपका खर्चा हो रहा है, इसे कहते हैं आपका ओपेक्स टू AUM या फिर ओपेक्स टू एसेट। तो इसका अगर आप नंबर देखेंगे वो इम्प्रूव हुआ है 3.49 से 3.37%, यानी खर्चा इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। फिर हम इसका पैट देखेंगे 23% से ग्रो किया है और 171 करोड़ का पैट हुआ है। फिर अगर आप AUM मिक्स के बारे में मैंने बता दिया है। फिर इसका ROA देखेंगे मोटा मोटी ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इम्प्रूवमेंट है और क्वार्टर बेसिस में मोटा मोटी स्टेबल है। ROE भी मोटा मोटी ठीक है। और अगर आप इसका क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टेबल है 0.24 में। और अगर आप Q4 में देखेंगे तो Q4 के हिसाब से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 0.13 था बढ़ के हो चुका है 0.24%। फिर GNPA का नंबर देखेंगे मोटा मोटी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, GNPA NNPA मोटा मोटी ठीक है। और नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी 18% से ग्रो किया, AUM ग्रो किया है 15% से, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो किया है 18% से। तो ये भी नंबर ठीक है। उसके बाद हम क्यों मैं कह रहा हूँ ये नंबर आपको मेरे को थोड़ा एवरेज लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्रोथ मैनेजमेंट जो ग्रोथ गाइडेंस किया था उससे परफॉर्मेंस बिलो है, यानी 20% का गाइडेंस था वो कर रहा है 15% से, तो ये मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट नहीं गया है। फिर ROA और ROE का नंबर 18 to 19% है, अभी मोटा मोटी है 13% में। तो देखते हैं इसका किस दिशा में जा रहा है, इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर अगर आप इसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर देखेंगे वो भी मोटा मोटी अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार इसका है। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है जो इसका है AUM का ग्रोथ, उस सेगमेंट में आप देखेंगे मैनेजमेंट को जो गाइडेंस था उससे डाउन परफॉर्मेंस है। फिर और एक अगर आप बात देखेंगे नीम, वो भी आप देखेंगे Q1Q बेसिस पे आपका डाउनग्रेड है। फिर आपका जो 1+ DPD वाला बकेट वो भी Q1Q बेसिस में थोड़ा डेलिक्वेंसी आया है। तो इस तरह का बहुत सारे रीज़न है। उसके बाद अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू करेंगे तो 2.5 के प्राइस टू बुक में ही आपको मिल रहा है, लेकिन और इसका ग्रोथ है 15%। तो मेरे को हिसाब से थोड़ा डील थोड़ा अच्छा नहीं है इस सेक्टर में। आप जो ये आप इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस को देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम होम फर्स्ट फाइनेंस को देख सकते हैं। ये दो बिजनेस मोटा मोटी 25 से 30 के बीच ग्रो करता है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है।
बिजनेस वाइज ठीक ठाक है, लेकिन नंबर उतना अच्छा नहीं है। मैं इसे बिलो एवरेज कैटेगरी में इस नंबर को रखूँगा। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।